हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी आई थिंक शायद में 71 क्वेश्चन तक हम लोग डन कर चुके हैं। आज हम लोग इस फर्दर लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग बेसिकली यूपीएससी का जो PYQ है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री भी, मतलब अभी एंशिएंट है, फिर मेडिवल आएगा, फिर आपको मॉडर्न भी आएगा, फिर ऑल जो भी आपका ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स। ये मैं कल का होगा, तो इसका आंसर था अथर्ववेद। ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर 3। इसका आंसर था मिलिंद। बिंबिसार है, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत हैं। आपको क्वेश्चन का आपको थीम को समझना है। ठीक है, जो बिंबिसार हैं, प्रसेनजीत है और ये गौतम बुद्धा है। ठीक है, तो ये सब का सब एक दूसरे के क्या है, कंटेम्प्रेरीज हैं। ठीक है, जब मतलब कि ये सब जब ये सब थे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर ये मौजूद थे। ठीक है। वो द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, मैं वहाँ पर इसका बहुत सारा क्वेश्चन मैं पोस्ट भी किया हूँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। ठीक है, इन सब को जो ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है उसके बारे में, मतलब मैं उस पर क्वेश्चन कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोस्ट किया। आप उसको जाके एक दफ़ा आप जाके सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अल जुजूर किसको बोला गया है। ठीक है, सुलेमानी किसके समय में आता है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन उसके अंदर वहाँ पर है। ठीक है, तो इसका राष्ट्रकूट का एम्पायर का फाउंडर कौन है भाई? तो राष्ट्रकूट का कौन है, सोचिए ऐसा। दांत दिखा देगा। ठीक है, क्या देगा? दांती दुर्ग। भाई याद करने का एक तरीका है, एक दिमाग में बात बिल्कुल नहीं बैठता है। ठीक है, दांती दुर्ग है। ठीक है, जो कि इसी का इसका क्या है, वो फाउंडर है, जो कि फ्यूडिलिटीज था किसका? चालुक्य का। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किसका फ्यूडिलिटीज था, तो चालुक्य का वो एक फ्यूडिलिटीज था। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या थी? मान्यखेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या थी? मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत इसकी कैपिटल। ये भी पूछा बहुत इजी जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि पाला की कैपिटल क्या थी। ठीक है, पाला एम्पायर की कैपिटल क्या थी और उसका फाउंडर का क्या नाम था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका अंदर क्या है? बी है। बाकी अब आप इसमें जाके देखिए, ये ध्रुव कौन है, कृष्णवन कौन है, अमोघ वर्ष कौन है। तो ये सब का सब रिलेशन है एक दूसरे से। किसी ना किसी को किसी ना कोई वार में हराया है। पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। ठीक है ना, तो ये तीनों में ये इन सब का ये कोई ना कोई इसमें मौजूद है। तो आप इसके ऑप्शन में जाकर एक दफ़ा प्रिपरेशन करिए। ठीक है, कि अमोघ वर्ष कौन था, ध्रुव कौन था, ठीक है, कृष्णवन कौन है। ठीक है, जब मैं आपको मेडिवल कराऊंगा, सॉरी जब मैं एंशिएंट कराऊंगा आपको, तो उस समय आपको इसके बारे में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा उस समय। ठीक है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ द तक्षशिला लोकेटेड। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ लोकेटेड है भाई? ठीक है, तो जो 70 का आंसर सोचिए ऐसा। इंडस और झेलम के बीच में है। ठीक है, एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड कहाँ पर? इंडस और झेलम। ठीक है, सिंधु जो है वो आपको किसका पुराना नाम है? इंडस का ही है। ठीक है, और वितास्ता किसका नाम है? झेलम का नाम क्या है? वितास्ता। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। जो तक्षशिला है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया एज कम्पेयर टू नालंदा के। नालंदा काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। ये मेंस में क्वेश्चन था। तो आप बताएं कि 5 फैक्टर बताएं कि तक्षशिला बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया और तक्षशिला कम डेवलपमेंट हुआ और नालंदा बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। फ्लोरिशिंग का वर्ड था। तक्षशिला जो है वो कम फ्लोरिश हुआ और नालंदा बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। इसका 5 रीज़न बताएं कॉमेंट सेक्शन में आप। ये मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एंशिएंट टाउन तो तक्षशिला कहाँ पे भाई? तो इंडस और झेलम। इंडस और झेलम। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते आगे। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले कौन आया, बाद में कौन आया है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, तो पहले कौन आया है, बाद में कौन आया है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया बताइए? हम पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर आता है ना, उसके बाद साकाज आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? कुषाण आता है। तो अलेक्जेंडर कहाँ का भाई? वो ग्रीक का है। पहले ग्रीक आएगा, तो फिर सबसे पहले कौन आया है भाई? तो पहले ग्रीक आया है, फिर साकाज आया है, फिर कुषाण आया है। पहले कौन आया है? ग्रीक आया है, फिर साकाज आया है, फिर कुषाण आया है।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इस बहुत कन्फ्यूजिंग है ये, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 75 का क्या है, द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ साउदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। देखिए उसमें 75 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो इक्ष्वाकु है वो रूलर, वो साउदर्न इंडिया का है, वो एंटागोनिस्टिक नहीं था बुद्धिज्म के, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जो पाला का रूलर में जो ईस्टर्न इंडिया में है, उस समय बुद्धिज्म जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन ने पूछा था अभी यूपीएससी में 2021-22 मेंस में कि किस तरीके से पाला रूलर में जो है बुद्धिज्म वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोरिश किया, ठीक है। जो इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है आंध्रा का, सॉरी जो इंस्क्रिप्शन है आंध्रा का जो इक्ष्वाकु का है, वो रिकॉर्ड ये बात मेंशन करता है कि इसने कुछ बुद्धिस्ट विहारा को इसने कंस्ट्रक्ट भी किया है और उसको गिफ्ट भी दिया है, ठीक है। तो इसी का जो इक्ष्वाकु रूलर है वो साउदर्न इंडिया का वो सपोर्टर है बुद्धिज्म का, ना कि उसका एंटागोनिस्ट, ठीक है। और जो पाला रूलर है, ठीक है, आप देखेंगे कि 200 विलेज नालंदा यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता है। तो क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी महायान बुद्धिज्म का एक बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग मतलब आप बोल सकते हैं कि सेंटर है, ठीक है ना, विक्रमशिला है, ठीक है। तो आप उसको आपको कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसका मतलब कि नालंदा वगैरह का आपको अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पाला को पढ़ेंगे ना तो आप ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर आप रीड करेंगे बहुत बेसिक में। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए ऐसा। ठीक है, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन है, ठीक है। महापद्मनंदा नहीं है, अशोका नहीं है और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब का भी कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन है, वो हम लोग इसी क्वेश्चन में आगे अभी आएगा, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। व्हाट डज बुधियान थ्योरीज ऑफ बुधियान सुलुव सूत्राज रिलेटेड टू, ये किसके बारे में रिलेटेड है, अलग क्वेश्चन है ये। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही प्यारा थ्योरी है ये अनेकांतवाद, ठीक है। बताइए क्या है ये किसकी थ्योरी है? ये जो है अनेकांतवाद जो है, ये थ्योरी है आपको जैनिज्म का, ठीक है। ये बोलता है कि एक चीज़ मतलब कई तरीके से बताया जा सकता है, जैसे कि ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो ये आपको 9 भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये है कि जो रियलिटी है वो कई तरीके से मतलब बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये वो पुलर जो रिलेटिविस्टिक है ना, वो आपको पुलरलिज्म मतलब है कि एक सच जो ट्रूथ है वो कई तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको 6 भी है, ये आपको 9 भी है, और दोनों बात सही है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो वही आपको अनेकांतवाद की थ्योरी है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देयर आर ओनली 2 known example of cave painting of Gupta period in ancient India. One of these is painting of Ajanta. Where is the other surviving example of Gupta painting? There are only 2 known example of cave painting. Cave painting सिर्फ 2 एग्जाम्पल है गुप्ता पीरियड का, एक जो है वो आपको अजंता में है, और एक और बताइए जो सर्वाइविंग गुप्ता पेंटिंग है वो कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाघ केव में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, बाघ केव। तो आप मुझे बताएं कि बाघ आज के में जो है आज के प्रेजेंट डे कौन से डिस्ट्रिक्ट में मतलब कौन से स्टेट में है, ठीक है। और लोमस ऋषि केव कहाँ है और इसको किसने बनवाया था और ये कौन से सेक्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। 80 बढ़ते हैं आगे। इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। फॉर दिस प्री-एमिनेंस ऑफ द अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। बताइए क्या था आखिर वो साउथ ईस्ट एशिया से जो कल्चर इंडिया जो है वो मेंटेन किया था, अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट और ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से। अगर इंडिया है और यहाँ पे जो पूरा रीजन है इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी आसियान कंट्री है, फॉर द प्री एमिनेंस ऑफ द अर्ली मेरीटाइम हिस्ट्री में, ठीक है। आखिर क्यों, सोचिए ऐसा।
India maintained its early cultural contact and trade link with the southeast across the Bay of Bengal for this preeminence. इसके early maritime history of the Bay of Bengal, which one of the following the most convincing explanation बताइए। अगर आपने मानसून पढ़ा है तो इसका आंसर क्या है, मानसून से रिलेटेड है। मानसून विद अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेड सी वॉयजेस, ठीक है, वो जहाज को आसानी से आने देता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आपको लग सी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय, बताइए, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल सोल। का जो आंसर है, जो जैन जो फिलोसफी उसका माना जाता है कि जो वर्ल्ड चलता है वो यूनिवर्सल लॉ से चलता है, ठीक है। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली को आपको बहुत अच्छे से करना है, एक क्वेश्चन आपको चमकेगा यहाँ से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इट वॉज अ प्रीडोमिनेटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सेंस। क्या लगता है बताइए थोड़ा सा अगर आप थिंक करेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, यही बात सही है। इसका आंसर क्या आपको सी है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन चीज़ों को नहीं जानते थे, ठीक है। क्या वो आयरन को जानते थे, क्या वो काउ को जानते थे, क्या वो हॉर्स को जानते थे, ठीक है। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये चीज़ मैं बताया हूँ, ठीक है। 83 धर्मा एंड रीत depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. Dharma was a conception of obligation and of the discharge of one's duties to oneself and to others. Reet was the fundamental moral laws governing the functioning of the universe and all its content. ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो धर्म क्या है, वो एक कंसेप्शन है ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ द वन ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू द अदर्स, ठीक है। और रीत क्या था, ये फंडामेंटल मोरल लॉ है फॉर लॉ गवर्निंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट, ठीक है। 84 क्या है, विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर करेक्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन द कॉमन यूज ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी AD. Transplant of internal organ in the human body had begun in the beginning of the 3rd century AD. The concept of the sine of angle was known in the 5th century AD. The concept of cyclic quadrilateral was known in the 7th century AD. बताइए इसका क्या आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 2 3 4, तो इसका आंसर वो सी है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो मतलब वो यूज होता था फर्स्ट सेंचुरी AD के आसपास। जो ट्रांसप्लांट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन है वो ह्यूमन बॉडी को हैड बिगन द बिगिनिंग 3rd सेंचुरी, ये बात गलत है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द साइन ऑफ द एंगल वाज नोन एज द 5th सेंचुरी AD, बात बिल्कुल सही है। और द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो 7th सेंचुरी AD तक मतलब वो जाना जा चुका था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, आपको सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द कॉमन विद द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम लोग इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनेंस एंड द एंजॉयमेंट, ये बात गलत है, पहला खत्म हो गया, तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा। विदाउट देखे, ठीक है। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास बिल्कुल सही है, ये दोनों मानते हैं। डिनाइल ऑफ द एफिकेसी ऑफ द रिचुअल दोनों मानते हैं, ठीक है। 85 आंसर क्या हो गया, देखते ही क्वेश्चन खत्म, आंसर क्या है, बी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, आपको बी। चलिए दोस्तों, तो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या न्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको मैं जल्द से जल्द बनाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के इतना ही, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।